असम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों के द्वारा की जा रही है। कभी भी देश में चुनावी बिगुल बज सकता है। ऐसे में पार्टियों की तैयारी पिछले कई महीनों से देश के अलग अलग हिस्सों में देखी जा रही है, जहां भाजपा अपने कुनबे का विस्तार कर रहा है, वहीं बड़ी उम्मीद और आस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक मजबूत गठबंधन बनाकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की थी। लेकिन कितना उसमें वो सफल हुआ, यह आज देश की जनता के सामने है। कुछ इसी तरह की कवायद असम में, जो कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें यहाँ से आती हैं, और कांग्रेस ने 16 पार्टियों का एक गठबंधन बनाया था और माना जा रहा था कि भाजपा को कांग्रेस इस बार के चुनाव में कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन ऐसा फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से बिखरता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव दहलीज पर आ चुकी है। किसी भी समय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। जहां एक और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से चुनाव के लिए कमर कस चुकी है, वहीं भाजपा को पराजित करने के लिए असम में 16 राजनीतिक दलों को मिलाकर बनाया गया विपक्षी गठबंधन यूनाइटेड ऑपोजिशन फोरम ऐन मौके पर धराशायी हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा की अगुवाई में बने इस गठबंधन को सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस द्वारा ही ठेंगा दिखाया गया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य की कुल 14 सीटों में से 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर गठबंधन के तमाम घटक दल ने अपने अपने स्तर पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में यह यूनाइटेड फोरम पूरी तरह से बिखर कर धराशायी हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा सीपीआई और आम आदमी पार्टी से आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम डिब्रूगढ़ सीट पर विपक्ष का साधा उम्मीदवार लुरिनज्योति गोगोई को बनाया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस अपनी बात तो कह रही है, लेकिन विपक्ष के अन्य साथियों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी गुवाहाटी और सोनीपुर की सीट पर हटने के लिए तैयार भी दिखाई दे रही है, लेकिन डिब्रूगढ़ सीट को छोड़ने के लिए पार्टी कतई तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज धनवार पूरी तरह से पिछले कुछ दिनों से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं असम जातीय परिषद के नेता लुरिनज्योति गोगोई भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। भाजपा द्वारा केंद्रीय मंत्री तथा असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में डिब्रूगढ़ सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की प्रबल हो गई है। यदि मुकाबला त्रिकोणीय हुआ तो निश्चित ही सर्बानंद सोनोवाल भारी मतों के अंतर से चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि भाजपा विरोधी वोट लुरिनज्योति गोगोई और मनोज धनवार के बीच बंट जाएगा। कमोबेश स्थिति राज्य की अन्य लोकसभा सीटों पर भी इसी तरह बनती दिखाई दे रही है। खासकर धुबड़ी सीट पर लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके निवर्तमान सांसद AIUDF प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल के मुकाबले कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दमदार उम्मीदवार राज्य के पूर्व मंत्री रकीबुल हुसैन को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। रकीबुल हुसैन की जीत हो सकती है या नहीं, यह दावे के साथ फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन रकीबुल हुसैन बदरुद्दीन अजमल के हारने का कारण जरूर बन सकते हैं। ऐसे में एनडीए के उम्मीदवार बीच से चुनाव जीत भी जाएं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। कांग्रेस द्वारा धुबड़ी में मजबूत उम्मीदवार उतारे जाने से बौखला चुके बदरुद्दीन अजमल
ने नगांव, बरपेटा, बराक घाटी समेत राज्य के सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए पराजय का सीधा कारण बन सकते हैं। अगर उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक भी सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस और AIUDF दोनों की ही नज़रें टिकी हुई हैं। यदि ज़मीनी हकीकत को देखते हुए सभी गैर भाजपा दल समय रहते साझा उम्मीदवार खड़ा करने पर सहमत नहीं होते हैं तो विपक्षी पार्टियों की निजी महत्वाकांक्षा की बलवेदी पर भाजपा राज्य में चुनावी परचम लहरा सकती है। भाजपा बार बार यह दावा कर रही है कि राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से हम 12 सीटें जीतेंगे, तो इसका मतलब है कि 2 सीटें बच जाती हैं। अब 2 सीटें कौन है? वह स्वाभाविक है कि मुस्लिम बहुल, एक तो धुबड़ी, दूसरा बरपेटा और एक करीमगंज है। अब भाजपा किस सीट पर जीत का दावा? संभवतः भाजपा करीमगंज सीट पर भी जीत का दावा कर रही है, क्योंकि वहाँ से उन्होंने कृपानाथ मल्लाह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, जो लगातार वहाँ से लोकसभा चुनाव जीतते रहे हैं। तो अब देखना होगा कि विपक्ष का यह साझा गठबंधन लोकसभा चुनाव के पहले ही जिस तरह से टूटा है, क्या विपक्ष की उम्मीदें भी इस चुनाव में इसी तरह से टूटेंगी? यह आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। साथियों, हम अपनी बात को आज यहीं पर विराम देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रचारित करें।